हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा अपने दो कमेंट्स की, खास करके यूडी लिव के लिए। और मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो मैं कमेंट्स के बहुत कम रिप्लाई देता हूँ, बट कुछ पेशेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे से कमेंट करते हैं और अपनी वो ओपिनियन रखते हैं। वो अपनी ऐंठ नहीं दिखाते हैं, सही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और सही से वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ऐसे पेशेंट को देख के उनके आंसर देने का भी मन करता है। तो एक मैंने मेडिसिन बताई थी यूडी लिव, जो कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है और लीवर की प्रॉब्लम में सबसे पहले दी जाने वाली वो एलोपैथिक मेडिसिन है यूडी लिव 300। जब भी लीवर की बीमारी की सुनाई आती है तो सबसे पहले वही मेडिसिन दी जाती है कि भाई यूडी लिव ले लो आप 300 में। तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। एक्चुअली में मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे और एक वीडियो में मैंने बताया था कि भाई इसको फैटी लीवर में नहीं देते हैं, बट डॉक्टर देते हैं। बट जहाँ पे आप देखेंगे, गूगल करेंगे या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे या फिर किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो इसको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। तो एक कमेंट था, उसी के नीचे उन्होंने कुछ पूछा था मेरे से। अब कमेंट भी मेरे सामने नहीं है, बट मैं जनरली कोशिश करूँगा ढूंढ के उसको लगाने की। तो उन्होंने बताया कि यूडिलिव तो बहुत अच्छा काम करती है और उनका SGPT समथिंग इतना था और उसको लेने के बाद समथिंग इतना हुआ। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई और बोला कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये मेडिसिन ऐसे ऐसे करती है और शायद उस फैटी लिवर में नहीं ली जाती। उन्होंने ऐसा पूछा है मेरे से। तो और कुछ भी और शायद मैंने वीडियो में कुछ और भी बोला होगा कि मेडिसिन ऐसे ऐसे काम करती है, कुछ दिन ठीक करती है या फिर फैटी लिवर में नहीं लेनी है। तो कुल मिला के उनको वो सारी चीज़ें, थोड़ा उनको कन्फ्यूज़न हुआ तो उन्होंने नीचे लिखा कि सर आपने ऐसे ऐसे बोला, क्यों बोला। उसका रीज़न है, एक तो मैंने सारी चीज़ें इसकी पढ़ी हुई हैं, रीड की हुई हैं, सारी डिटेल ली हुई हैं यूडी लिव की, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे मतलब पेशेंट को दिया जा सकता है और किस किस केस में नहीं दिया जा सकता है और ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, पूरी डिटेल से ही मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाए थे। सेकंड, आपने एक मेडिसिन ली और आपको उससे आराम हुआ, ठीक है। मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम है और मैं वो मेडिसिन ले लेता हूँ यूडी लिव की और उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है कि हमारा SGPT पहले 200 था और बाद में जाके वो मतलब ठीक हो गया, 100 से नीचे आ गया। तो मुझे लगा यार मेडिसिन बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अपने ऊपर यूज़ की और मुझे उससे रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है। तो मुझे लगा यार मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब जाके मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो इस तरह का वीडियो आ जाए जहाँ पे मेरा ही वीडियो सामने आ जाता है कि ये चीज़ें करता है यूडी लिव, ऐसे ऐसे नहीं लेनी चाहिए, इसका ये नुकसान हो सकता है, फैटी लिवर में नहीं लेनी चाहिए। तो थोड़ा लगता है मन को कि यार मैं तो इतना जल्दी ठीक हुआ हूँ, तो कुछ फीलिंग ऐसी होती है। तो एक कमेंट और था, ये था दोस्तों पहला कमेंट। इसका मैंने आंसर दे दिया है आपको वैसे, कि ये केवल आपने अपने ऊपर ही ली है और इसका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे 10 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी मेडिसिन क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, बाद में कितना बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी, किन पेशेंट्स का बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। तो हमने तो बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, बट आपने अपने ऊपर ही देखा है इसको। तो इसके अलावा एक कमेंट और था, सेकंड कमेंट, ये इसके जस्ट अपोजिट कमेंट है और ये भी शायद उसी वीडियो के नीचे था। तो इसमें पेशेंट की, कोई फीमेल पेशेंट थी, कमेंट भी मेरे सामने नहीं है बट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। शायद कमेंट ढूंढ के मैं लगा भी दूंगा आपकी स्क्रीन पे कि डॉक्टर साहब मैंने यूडी लिव ली थी, इसके पहले मेरा SGPT इतना था और लेने के बाद मेरा SGPT इतना हो चुका है। तो ये चाहे यूडी लिव लेने से हुआ हो या फिर ना लेने से हुआ, इसको मैं नहीं बोलूँगा कि जो आपको यूडी लिव नहीं लेनी चाहिए थी या इसी की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई अगर आपको SGPT और SGOT ठीक करना है तो मेडिसिन से पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल ठीक करना होगा, तभी जाके आपके जो लीवर के एंजाइम हैं वो आपके रेंज में आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें कोई 6-7 दिन में नहीं हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि डॉक्टर साहब हमारा 300 और 400 SGPT है और हम 7 दिन में इसको ठीक करना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, हमारा फिजिकल एग्ज़ाम है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जिनका हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, वो इतनी जल्दी कवर नहीं होगा और अगर उनको कवर ही करना है तो किसी बेस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट से आप अपने एरिया में मिलिए। जो आस-पास के आपके बेस्ट पेट रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनसे मिलिए, कंडीशन आप बताइए, वो आपको बेस्ट मेडिसिन देंगे जिससे आपकी जांच कराई जा सके तो वो नॉर्मल आए। बाद में भले ही आप उसको बाद में मैनेज कर लें, मेडिसिन लें, जो भी करें, बट उस समय पे आपके नॉर्मल आ जाए जिससे सही हो जाए सारी चीज़ें।
तो मेरी ओपिनियन ये है कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं, इस तरह के लोग हैं, वो यूट्यूब पे सॉल्यूशन ना ढूंढ के आपके आसपास जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं आप उनसे मिल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे यूडिलिव ना ही अच्छी है और ना ही ख़राब है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक एलोपैथिक डॉक्टर जो फिजिशियंस हैं वही अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस रख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों ने सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन दी है। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस पूरा निर्धारित करते हैं कि पेशेंट जब लीवर कितने पेशेंट आते हैं तो इतनी सारी वो मेडिसिन खाए होते हैं, तो उनकी हिस्ट्री में देखते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं, उनके पास मेडिसिन देखते हैं, तो डॉक्टर तो 10 बदले गए हैं बट टैबलेट यूडिलिव ही चलती रही है। ठीक है, किसी ने डोज बढ़ाई, किसी ने घटाई, किसी ने कंपनी का नाम चेंज किया, बट मेडिसिन वही चलती रहती है। और पेशेंट की आज भी स्थिति वैसी होती है कि उसको होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही कमेंट बढ़िया थे, दोनों ही कमेंट नॉलेज वाले थे कि आप लोगों के लिए, जितने भी मेरे दर्शक हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है, उसने आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी के ऊपर अच्छा काम करेगी। आपने कोई मेडिसिन खाई है, आपके ऊपर मेडिसिन ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसिन ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के ऊपर भी वो काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की जो डिजीज़ होती है, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, यूडिलिव की यहाँ पे बात नहीं, कोई भी मेडिसिन हो, तो सबके अलग अलग अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, और SGPT SGOT के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाके प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि कैसे उसको हम कम करेंगे, क्या परहेज़ करना है, क्या बेस्ट जूस हैं, क्या हमें खाना पीना चाहिए, उसमें किन चीज़ों को बंद करना है, क्या अल्कोहल की लिमिट है, शराब पीनी है नहीं पीनी है, फैटी लिवर को कैसे ठीक करें। बहुत सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, इवन नॉर्मल जो है, कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा SGPT 30 है और हमारा SGOT 28 है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत डर लग रहा है, वो फियर में है। तो फियर में आने से पहले आप पहले अपनी नॉर्मल देख लीजिए कि नॉर्मली चीज़ें कितनी होती हैं, तभी जाके आप डरिए। ठीक है, डरना तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनकी 4000 5000 हो गई है, बट वो स्टेबल हैं, एडमिट हो गए, वो ठीक हो गए हैं। तो आपको ऐसे नहीं घबराना चाहिए जिनके नॉर्मल है या फिर 150-200 हो चुका है। जितना ज़्यादा घबराते हैं उतना ज़्यादा बीमारी हमारे ऊपर हावी होती है, उतनी ज़्यादा बीमारी बॉडी के अंदर स्पीड से ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और मेरी सजेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो पे मुझे कम से कम कितने लाइक चाहिए, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कम से कम 500 लाइक मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।